अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टोरी ये है कि 1985 का साल है, 4 साल की उम्र है और 4 साल की उम्र में वो पाकिस्तान आ जाता है। और पाकिस्तान जब आता है तो उसके साथ ना उसके पेरेंट्स होते हैं, ना उसके बहन भाई होते हैं, ना कोई रिश्तेदार होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान आ जाता है और वो पाकिस्तान आके, क्योंकि छोटी उम्र होती है, अच्छा हंसता खेलता रहता है, लेकिन उसके अंदर कोई कमी होती है और वो बेचारा सोचता है कि काश मेरी ये लोनलीनेस ख़त्म हो जाए। उसकी दुआ पूरी हो जाती है और 1991 के अंदर, यानी कि पाकिस्तान आने के 6 साल के बाद, उसकी एक सहेली को पाकिस्तान भेज दिया जाता है और वो अपनी सहेली के साथ बहुत खुश होता है, अच्छा टाइम गुजरता है। लेकिन 2012 जब वो तकरीबन 30-31 साल का होता है तो उसकी सहेली का इंतकाल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्योंकि अब वो मैच्योर हो चुका होता है, उसको अब ज़्यादा लोनलीनेस फील होने लगती है, ज़्यादा परेशान होने लगता है, खाना नहीं खाता, भूखा रहता है, लोगों को बस देखता रहता है, लोग उसको देखते रहते हैं। बिल आखिर 2020 के अंदर, यानी कि उसकी सहेली की डेथ के 8 साल बाद उसकी उम्मीद जाग उठती है और वो पाकिस्तान छोड़ के अपने रिश्तेदारों के अंदर चला जाता है। ये किसी इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक हाथी की कहानी है, जिसके बारे में हमारी कोर्स की किताबों में लिखा होता है, हाथी मेरा साथी। लेकिन वो हाथी हमारा साथ अब छोड़ चुका है। इस्लामाबाद चिड़ियाघर के अंदर जब वो आया था, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को वो गिफ्ट के अंदर दिया था वो हाथी। और 1991 के अंदर उसकी सहेली, और सहेली मैं किसी वजह से नहीं कह रहा बल्कि उसका नाम ही सहेली पड़ा था, जो उसकी दोस्त आई थी 1991 के अंदर, उस हाथी का अपना नाम था कवान। कवान जब पाकिस्तान के एक जू के अंदर था तो उसकी ये हालत 2012 के बाद बहुत डिटीरियोरेट हो गई थी। वो खाना पीना उसने छोड़ दिया था। वैसे ही आपको पता है कि हमारे जू के अंदर जो जानवरों की हालत होती है, जो उनका ख्याल किया जाता है, वो इतना अच्छा नहीं होता। बहरहाल उसकी ये हालत एक अमेरिकन नेशनल जो पाकिस्तान आई हुई थी, उन्होंने ये देखी और उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल हालात नहीं हैं, वो बहुत लोनली फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, उसकी टेक केयर नहीं हो रही। तो उसने अमेरिका जाके एक लॉबिंग शुरू की और पिटिशन का अनाउंसमेंट किया और कहा ये कि इसको हमें पाकिस्तान से रेस्क्यू करना चाहिए। अमेरिकन पॉप आर्टिस्ट शेयर ने इसको टेकअप किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस हाथी को, इस बेज़बान जानवर की बात सुनी और उन्होंने बहरहाल एक लॉबिंग के थ्रू पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया, पाकिस्तानी अदालत को भी अप्रोच किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं, उनको भी मुतवज्जे किया। और बिल आखिर पाकिस्तान की अदालत ने यह फ़ैसला किया कि हाँ, उस हाथी को हम संभाल नहीं सके, हमने टेक केयर नहीं की, तो अब हम उसको कंबोडिया भेज देते हैं। और 2020 पिछले ही दिनों वो पाकिस्तान से वो हाथी चला गया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी, पाकिस्तान की जुडिशरी का भी, पाकिस्तान की कैबिनेट का भी, पाकिस्तान के ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म का भी, जिन्होंने एक अमेरिकन पॉप स्टार के इस पिटिशन की वजह से एक हाथी की लाइफ को सिक्योर भी किया, उसकी लोनलीनेस को ख़त्म की भी किया। इस बात पे भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि वो हाथी बहुत खुशकिस्मत था कि उसके लिए एक अमेरिकन नेशनल ने आवाज़ उठाई, अमेरिकन पॉप स्टार ने पिटिशन दायर की, हमारे वज़ीर आज़म, हमारी कैबिनेट, हमारी जुडिशरी ने उसको सपोर्ट किया। और मैं दुआ करता हूँ कि काश ऐसी खुशकिस्मती पाकिस्तान के उन भूखे नंगे बच्चों के लिए भी हो जाए जो रोज़ाना मर रहे हैं, चाहे वो थर के इलाके के अंदर हो, चाहे वो सिंध के इलाकों के अंदर हो, चाहे वो पंजाब के जुनूबी इलाकों के अंदर हो, चाहे वो KPK के गांव देहात के अंदर हो, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो। हर जगह ऐसे बच्चे मौजूद हैं और काश ये खुशकिस्मती उनके लिए भी हो। लेकिन बहरहाल रास्ता यही है मेरे ख़्याल में कि अगर आपको वज़ीर आज़म की अटेंशन चाहिए, कैबिनेट की अटेंशन चाहिए, जुडिशरी की अटेंशन चाहिए, तो एक आप किसी अमेरिकन नेशनल को पाकिस्तान बुलाएं, अपनी हालत दिखाएं और वो आपके लिए वहाँ पे जाके लॉबिंग करे, वहाँ पे किसी फेमस, चाहे पॉप स्टार हो, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, उस तक ये बात पहुँचाए, वो हमारे वज़ीर आज़म को अप्रोच करे और हमारे वज़ीर आज़म टाइम निकाल के उनसे बात भी कर सकें, उनको देखें, क्योंकि वज़ीर आज़म बहुत मसरूफ़ हैं, उनके लिए, उनके पास ये टाइम नहीं है। चाहे कोई भूखा मर रहा हो सिंध के अंदर तो उसको प्रोविंशियल मामला डिक्लेयर करना इसका टाइम है, लेकिन उसके मसाइल हल करने का टाइम नहीं है। जुनूबी पंजाब के अंदर लोग पिस रहे हों, उनका सेहत की सहूलियात ना हो, उसका टाइम नहीं है, क्योंकि अपोजिशन की बात करनी हो और ये बताना ज़रूरी है कि ये पिछले वालों ने किया था। ये हाथी बहुत ही खुशकिस्मत था कि इसकी बात जब किसी अमेरिकन पॉप स्टार ने वज़ीर आज़म को की तो वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा कि भाई ये तो पिछले वालों ने किया और मुल्क तो कर्ज़ों में डुबो दिया और नवाज़ शरीफ की वजह से हुआ, बेनज़ीर की वजह से हुआ, पिछले 30 साल से था, हमारी ज़िम्मेदारी थोड़ी, हमें तो आए हुए 2 साल हुए।
ये शुक्र है उन्होंने बात नहीं की और पूरे प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया, बहुत आसानी कर दी। थैंक यू वेरी मच वज़ीर आज़म। लेकिन ये रास्ता यही है अपने मसाइल को हल कराने के लिए। अगर कराची निगलेक्ट हो रहा है 30-35 साल से, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे अमन व अमान का मसला है, यहाँ पे के इलेक्ट्रिक का मसला है, यहाँ पे लोड शेडिंग का इशू है, यहाँ पे महंगाई का मसला है, कोई भी इशू है कराची वालों को, कोई भी अगर इशू है तो उसका हल ये है कि कराची वाले वज़ीर आज़म को अप्रोच ना करें, क्योंकि वज़ीर आज़म तो ये कह देंगे कि कराची सिंध का मसला है और कराची के लिए वो बहुत अच्छे से ऐलानात होंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। उसका हल ही है कि कराची वाले किसी अमेरिकन नेशनल को बुलाएं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाएं, वहाँ पे वो जाके किसी सेलिब्रिटियों का है और वो वज़ीर आज़म को अप्रोच करें। कितना ज़बरदस्त रास्ता है। अगर ये रास्ता अडॉप्ट हो जाए तो पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। ये नहीं कहा जाएगा कि ये पिछली गवर्नमेंट्स की वजह से हुआ है, मुल्क हमारे पास तो पैसा ही नहीं है ये हल करने के लिए। ये नहीं कहा जाएगा कि हमारे तो कर्ज़ों के अंदर डूबा हुआ है, मैं कैसे काम कर लूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू अमेरिकन पॉप स्टार, बहुत शुक्रिया, आपने एक रास्ता दिखाया। तो आई होप ये रास्ता वो पाकिस्तानी भी अपनाएंगे जो अपनी बात को इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, कैबिनेट के अंदर पहुंचाना चाहते हैं, जुडिशरी के अंदर तेज़ फैसले जाते हैं। ये सबसे ईजी रास्ता है जो आज एक्सप्लोर हुआ है। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, शायद किसी का भला हो जाए। बहुत शुक्रिया।